जबलपुर में देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मच गया। दिल्ली और भोपाल से आई टीमों ने जबलपुर के ओमती इलाके के घरों में एक साथ दबिश दी। स्थानीय पुलिस के साथ आई एनआईए की टीम ने बड़ी ओमती इलाके में रहने वाले अधिवक्ता ए उस्मानी के घर में सर्च की कार्रवाई की और इसके अलावा एनआईए की टीम ने शहर के 6 अन्य जगहों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को आतंकियों को मिलने वाली टेरर फंडिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हाल ही में एटीएस ने भोपाल के 10 छिंदवाड़ा में एक हैदराबाद से 5 संदिग्ध आतंकियों को अपनी गिरफ्त में लिया था और ये सभी हिजब उत तहरीर यानी एचयूटी नाम के संगठन से जुड़े हुए थे। आज उसके बाद जबलपुर में हुई इस कार्रवाई को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जबलपुर में हुई कार्रवाई को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। एनआईए की इस कार्रवाई को जबलपुर जेल में बंद हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के घर पर साल 2021 में पुलिस ने छापा मारकर कई विदेशी हथियार बरामद किए थे, जिसके बाद लगातार उसके खिलाफ जांच चलती रही और नए नए मुकदमे भी दर्ज होते रहे हैं। जबलपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां देर रात एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है और इस खबर के बाद ये चर्चा का विषय बन गया है। जबलपुर में देर रात एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है और इस मामले को बता दें कि ओमती क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो आपको एक खबर जबलपुर से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है और देर रात ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि लगातार प्रदेश में आतंकी भी संदिग्ध गिरफ्तार में हुए हैं। एचयूटी से जोड़कर इस कार्रवाई को भी देखा जा रहा है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये कार्रवाई मानी जा सकती है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे न्यूज़ जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुचि, जबलपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने कार्रवाई की है और काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्योंकि प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब एजेंसी छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, एनआईए और एटीएस ने कल रात को जबलपुर में बड़ी छापेमार कार्रवाई की और इस छापेमार कार्रवाई के तहत अब्दुल रज्जाक और कुछ लोगों के यहाँ छापे मारे गए हैं और ये जबलपुर के गोमती नगर सहित 7 जगहों पर रेड की गई है। और इस रेड में देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसियों ने किसी को भनक नहीं लगने दी, स्थानीय पुलिस को भी साथ में लिया गया है और ये रेड जो चल रही है अभी भी जारी है। और इस रेड के कारण पूरे मुस्लिम बाहुल इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब्दुल रज्जाक की हम बात करें तो 2021 में अब्दुल रज्जाक के यहाँ पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी। उस वक्त उसके यहाँ से एक पिस्टल मिली थी और वे पिस्टल और विदेशी हथियार मिले थे। इसके बाद से ही वो संदिग्ध श्रेणी में आ गया था और देखा जाए तो उस वक्त छापेमार कार्रवाई के वक्त अब्दुल रज्जाक का बेटा सरताज भागने में कामयाब रहा था। और आज की जो छापेमार कार्रवाई देर रात से जो चल रही है उसमें ये सूचना मिल रही है कि सरताज दुबई से ऑपरेट कर रहा था अपनी गैंग को और सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत सी बातें सुरक्षा कारणों से सामने नहीं लाई हैं और ये छापेमार कार्रवाई अभी भी जबलपुर में जारी है। निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले भी टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। एचयूटी संगठन का खुलासा हुआ, तो ऐसे में अगर इस तरह के और मामले सामने आते हैं तो बड़ी कार्रवाई तो देखने को मिल ही रही है। इस मामले को क्या उसी तरह टेरर फंडिंग से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, पिछले दिनों जो सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई की थी उसमें एचयूटी के 10 आतंकवादी भोपाल से पकड़े गए थे और 5 आतंकवादी हैदराबाद से पकड़े गए थे और उन्हीं के इनपुट पे यह आज जबलपुर में यह कार्रवाई करी जा रही है और यह टेरर फंडिंग को लेकर कार्रवाई हो सकती है और इसके अलावा भी कई बिंदु इसमें और शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखे हुई है और छापामार कार्रवाई जबलपुर के 7 जगहों पर, जिसमें ज़्यादातर जो एरिया हैं वो मुस्लिम बहुल एरिया हैं, वहाँ पे कार्रवाई जारी है। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है और इस मामले को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसे गोपनीय रखा गया है। लेकिन इस जैसे ही इस खबर सामने आई कि देर रात जबलपुर में छापेमारी की गई है तो प्रदेश के साथ साथ देश भर में चर्चा का विषय बन गया है।
ये तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब देर रात एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इसकी क्या वजह है वो बाद में जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल इसे गोपनीय रखा गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमनाथ, देर रात एनआईए की टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। हड़कंप तो मचा ही हुआ है, लेकिन क्या कुछ वजह इसकी हो सकती है? कहां इसके तार जुड़े हो सकते हैं? क्या कुछ सामने आया है सोमनाथ? जी, मैं बता दूं कि देर रात एनआईए की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है और 7 जगह छापेमार कार्रवाई की गई है। ओमती क्षेत्र को पूरा छावनी में बदल दिया जाता है। कार्रवाई अभी भी चल रही है। पुलिस द्वारा पूरा गोपनीय रखा गया है। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक देर रात वहां पर पहुंचे भी थे, लेकिन उन्हें जानकारी देने से मना कर दिया था। और ये कार्रवाई काफी बड़ी है। भोपाल और दिल्ली दोनों की टीम द्वारा जांच की जा रही है। इसमें जो मामला आ रहा है, ये जेल में बंद जो हिस्ट्री सीटर अब्दुल रज्जाक है, उसके मामले से जोड़कर पूरा देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कार्रवाई करती है तो जरूर कई तरह के सवाल हो सकते हैं, बड़ी वजह इसकी हो सकती है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि एचयूटी जैसे संगठन का खुलासा हुआ और तमाम संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, टेरर फंडिंग के मामले सामने आए। तो क्या इसे भी टेरर फंडिंग से जोड़कर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि फंडिंग का ही मामला है, क्योंकि पूर्व में जो अब्दुल रज्जाक के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर भी पूरे जो तार है इसमें जुड़े पूरे नजर आ रहे हैं। और टीम द्वारा 7 जगह छापी मारी गई है। यहाँ तक कि खान क्लासेस है, मकसूद कबाड़ी के यहाँ भी है, कई जगह टीम ने छापेमारी की है। देर रात तक पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया था और इस मामले को लेकर पूरा गोपनीय रखा गया था। यहाँ तक कि जो जबलपुर की जिला पुलिस है, वो जानकारी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनको खुद भी जानकारी नहीं थी। और ये कार्रवाई शाम 6 बजे से शुरू हुई थी, गोपनीय रख के। रात में 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई है और 4 बजे से लेके अभी तक कार्रवाई लगातार जारी है। और पूरा बल लगाया गया हुआ, क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। घंटाघर से जो मार्ग जाता है मालवीय चौक की तरफ से, उस क्षेत्र को ही उतने में छावनी में बदल दिया गया था। और आने जाने वाले लोगों की जो भीड़ लगी हुई थी, उसको भी पुलिस द्वारा बल से प्रयोग करके खदेड़ा भी गया था। जी, निश्चित तौर पर कार्रवाई जारी है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है, छापा मारा है और बताया जा रहा है कि देर रात ये कार्रवाई शुरू हुई, जो कि अभी तक जारी है। और साथ ही अब इस पूरे मामले के तार कहां जुड़े हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है, फिलहाल इसे गोपनीय रखा गया है। लेकिन आगे जो भी निकलकर सामने आएगा आपको अपडेट देंगे। जबलपुर से आपको ये मामला बता रहे हैं।